राम राम सभी भाइयों को। कल नरेश काजला ने एक वीडियो डाला था जिसमें एक एडवोकेट हैं जो ओपी सोलंकी जी जयपुर हाई कोर्ट में बैठते हैं। उनके बारे में कुछ कह रहा था कि उन्होंने ये कहा कि राजीनामा सबसे बढ़िया एफआईआर क्वेस नहीं होगी और आप जो ये शपथ पत्र दे रहे हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप वापस से एफआईआर कर सकते हो। ऐसी कुछ बातें कर रहा था जिसमें एक 70 साल का आदमी लोगों को भ्रमित करता है और कहता है कि मैं ओपी सोलंकी जी का स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको। तो मतलब शर्म तो इन्होंने बेच खाई। 70 साल का आदमी और ये सब आधे से ज़्यादा फौज से रिटायर्ड लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इनमें बिल्कुल दया धर्म कुछ नहीं बचा इन लोगों में। तो मैं अभी ओपी सोलंकी जी से मैंने बात करी, मैंने उनका नंबर लिया, उनसे पूछा कि ऐसा कुछ हुआ क्या। तो उन्होंने बताया आए थे मेरे पास ये लोग, लेकिन मैंने इनको ऐसा कुछ नहीं कहा जैसा इन्होंने कहा है। तो मैंने पहले एक वीडियो डाला था जिसके लिए लोग बोल रहे हैं कि ये फर्जी पीए बना के कर रहा है। तो मैंने उसमें नंबर हैं उसके वीडियो में, कोई भी आदमी कॉल कर सकता है। राज्यवर्धन राठौड़ के पीए हैं जयपुर का जो संभालते हैं, उनके नंबर भी हैं। अगर किसी को लग रहा है कि मैंने किसी से फर्जी बात करी है तो उनसे पूछ सकते हैं कि क्या सर ऐसा हुआ था या ऐसी किसी से बात करी थी आपने, या आपने बताया था कि हाँ ये गलत है सही है। अभी भी मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें ओपी सोलंकी जी से मेरी बात हुई है, उसमें उनके नंबर भी हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, और वो भी डाल रहा हूँ मैं ताकि ये लोग वापस ये नहीं बोले कि ये तो फर्जी है, ओपी सोलंकी जी है ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सुनने से पहले इनको जिन्होंने अपने शपथ पत्र और वकालतनामे दे रखे हैं वो कोर्ट में खड़े हो ताकि उनको न्याय मिल सके। अदरवाइज़ इन चोरों के भरोसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी आप ये ऑडियो सुनो जो मैंने ओपी सोलंकी जी से बात करी है, और अपने न्याय के लिए अपने हक के लिए लड़ो ताकि आपको आपका हक मिल सके, पैसा मिल सके। अदरवाइज़ जो ये बता रहे हैं कि ये चोर बाहर आ गए तो किसी को एक पैसा नहीं मिलने वाला है, किसी को भी। और जिनके वकील इन्होंने खड़े किए हैं वो भी आ सकते हैं, जिन्होंने शपथ पत्र दिए वो भी आ सकते हैं। 30 तारीख का आपको वापस मौका मिला है, उससे पहले आएँ अपना वकील करें। आगे अभी ये ओपी सोलंकी जी से जो बात हुई है वो आप सुनो और फिर देखो इन चोरों की सच्चाई। आपको भ्रमित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने अपनी दया धर्म शर्म सब कुछ बेच खाई है, लेकिन आप लोग इनको मौका दे रहे हो ये सब करने का। अगर आप लोग इनके अगेंस्ट खड़े हो जाओगे, अपना वकील खड़ा करोगे, तो इनकी हिम्मत नहीं होगी कि आप ये करें। तो आप सुनो आगे। राम राम। बाकी हाँ सत्यवीर जी, अब बताइए। हाँ सोलंकी सर, वो देखा आपने वीडियो? हाँ वो मैंने देख लिया। ये लोग क्या है, जब शाम को 4 बज गए थे उसके बाद ये मेरे को मिले थे। अच्छा। और मेरी ये बात हुई थी, उन्होंने मुझसे आते ही एक बात पूछी कि साहब ये एफआईआर क्वेश हो सकती है क्या। अच्छा। मैंने कहा ये एफआईआर कुछ लोगों के करने से राजीनामा क्वेश नहीं हो पाई। अच्छा। तो बोले ऐसा क्यों। तो मैंने कहा साहब तुम जो लिखवा रहे हो हाँ के साथ मेरा कोई विवाद शेष नहीं है, कुछ नहीं। वो तो खुद तो कुछ नहीं कर पाएगा, जब वो बाहर आ जाएगा ये बात लिख ही देगा तो उसके बाद वो कर क्या देगा। सही है। लेकिन जो लोग और लोग जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको इन एफआईआर में क्लब किया हुआ है, हाँ। सभी के राजीनामे के बिना कोई नहीं हो सकती। अच्छा। मैंने ये बताया था उनको। नहीं, आप वो लोग सर ये कह रहे हैं जो ये शपथ पत्र दे रहे हैं उससे एफआईआर खारिज नहीं होगी आपकी? नहीं जिस आज में आप इसको ऐसे समझो, मान लीजिए 100 आदमी है ना? अब 100 व्यक्तियों में से 90 जनों ने ये लिख के दे दिया कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा कर चुका है, हमने गलत फहमी में दर्ज करवाई थी। हाँ सर। तो 100 में से जो 90 जिन्होंने लिख के दे दिया ना, हाँ हाँ, उनके पास में तो वो मुकदमा खत्म है। वो आगे भविष्य में कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे ना? कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये लोगों को बताया सर, आपने वो वीडियो सुना, उससे कितना गलत इफेक्ट पड़ रहा है आपको बताऊं सर। लोग ये कह रहे हैं। वो मैंने सुना, उनको इन्होंने क्या है कि ये नहीं बताया कि साहब मैंने उनको क्या बताया कि जी मैंने पूरी बात ये बताई थी जो आपको बताई है ना। हाँ सर। अब उन्होंने पूरी बात नहीं बता के उन्होंने ये कहा कि साहब शपथ पत्र देने के बाद भी अपनी क्वेश नहीं होगी। हाँ उन्होंने ये कहा कि केवल ये बताया। अब सर ये चीज़, मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर ये बाहर आते हैं तो अगर ये बाइज्जत बरी, जैसे अब क्लबिंग में जो नोटिस आया है ना हमारे पास, जो क्लबिंग का,
उसमें ये लिखा हुआ आया है कि इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, इन लोगों ने किसी इन्वेस्टर का कोई पैसा नहीं लिया और इतने लोगों ने शपथ पत्र भी दे चुके हैं। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब इससे कुछ नहीं होगा, अगर ये बाहर आके पैसा नहीं देते हैं तो हम इनको वापस से अरेस्ट करवा देंगे। नोटिस किसका आया था आपका? ये क्लब करवाया सर इन्होंने। एक 69 नंबर की FIR है जो खारिज हो गई है। 69 नंबर की FIR है, वो खारिज हो गई। उसमें बाकी जितनी भी FIR है ना 103 उनको क्लब करवा रहे हैं सर। अच्छा। हम उस क्लबिंग का विरोध कर रहे हैं कि भाई हम इंडिविजुअल लड़ेंगे। जैसे ये चाह रहे हैं कि जोधपुर की भी एक जगह हो जाए और सबकी एक जगह हो जाए। हाँ। तो अब हम सर एक चीज बताओ, अब ये सबसे पहले तो ये है सर कि अगर ये बाइज्जत बरी बाहर आ जाते हैं तो क्या ये लोग वापस अरेस्ट करवा पाएंगे इनको? बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। जिन लोगों ने ये लिख के दे दिया जैसा हमारा कोई विवाद शेष नहीं है, मैंने गलतफहमी दर्ज करा दी थी हाँ सर, और मेरा सिविल लेन देन था जो उसने दे दिया, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग तो। और एक चीज सर मेरे को ये बताओ, आप ये जो वकालतनामे ले रहे हैं लोगों से, शपथ पत्र और वकालतनामे, तो क्या लोगों को इन लोगों को देने चाहिए क्या सर अपने वकालतनामे और शपथ पत्र अपराधियों? वकालतनामा दे दोगे उनको, मेरी बात सुनो, हाँ है ना? वकालतनामा आप दे दोगे, शपथ पत्र अगर इनको दे दोगे, हाँ सर, तो वो जो आप वकालतनामा दोगे ना, हाँ उस वकालतनामे पे ये वकील खड़ा कर देंगे, हाँ सर, तो की वाणी उसी की बोलेगा, आपकी नहीं बोलेगा, है ना? यही काम इन्होंने किया यार। ऐसा वकील है, एक अमित जिंदल नाम है सर, और मेरे झुंझुनू के एक पीड़ित हैं, उनका वकालतनामा इन्होंने खुद साइन करके एक अमित जिंदल नाम के एडवोकेट को दे दिया। अब उनको ये भी पता नहीं है कि मेरा वकील खड़ा है क्या। तो मैंने वो अपनी लिस्ट निकाली, फिर उनको कॉल किया, मैंने कहा सर आपने वकील खड़ा किया है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं किया मैंने। तो मैंने कहा फिर आपका वकील कैसे खड़ा हुआ? तो बोला ये लोग आए थे, बोला आपको पैसे मिल रहे हैं, आप इस कागज़ पे साइन कर दो और पैसे मिल जाएंगे आपको। उस आधार पे हमने साइन कर दिए। इस आधार पे इन्होंने वकील। ये बताओ मुझे एक बात समझ नहीं आई। जी सर। ये जो लोग ये कमेटी वगैरह बना के और ये लोग चल रहे हैं, ये उसको बाहर निकालने में लगे हुए हैं। हाँ सर। तो मतलब इनका क्या उद्देश्य है? ये सर इस कंपनी के टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाया है। जो वीडियो में बोल रहा है ना वो नरेश काजला, जो एक पतला सा आदमी था, गंजा सा, जो आपसे मिला था। हाँ, एक येलो टी शर्ट के अंदर हाँ, वो आदमी इस कंपनी में मेन रोल है उसका। और वो जितने भी आदमी हैं सबके खिलाफ 100 से ज़्यादा FIR है। कोई जमशेदपुर से फरार है, कोई यूपी से फरार है, सब आके यहाँ बैठे हुए हैं वो। अब वो लोगों को इस तरीके से भ्रमित करते हैं कि हम आपको चेक दे देंगे। चेक किसका दे रहे हैं सर? राजस्थान वालों को। एक दिल्ली का अपराधी है जुगल किशोर नाम का, मोटा सा, उसका उस नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के खाते का चेक दे रहे हैं सब कोई। नेक्सा एवरग्रीन का नहीं, अगर चेक ही लेना है आपको हाँ, तो पर्सनल किसी का लो। अब मैं सर ये कह रहा हूँ कि चेक लेना है तो जैसे मान लो मैं सिक्कर का हूँ तो मेरे को सिक्कर के आदमी का चेक दिलाओ, जो जयपुर का उसको जयपुर के आदमी का दिलाओ, जो दिल्ली का उसको दिल्ली के दिलाओ। लेकिन ये हजारों करोड़ रुपए के चेक एक ही आदमी के सबको बांट रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा फिर उसका। उन चेकों से कुछ होगा क्या सर? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो सर अपन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आपको टाइम है तो? आप एक काम करना, वैसे तो देखो उचित नहीं है। कल मैंने उनको भी मना किया था, उन्होंने कहा था कि हम आपका वीडियो बना लें। तब आप है जो हमें ये बताओ। नहीं सर, अब उन्होंने गलत यूज किया ना सर। आप एक चीज, उन्होंने गलत यूज किया ना आपकी चीज, आपके नाम को। हाँ, नहीं मेरी बात सुनो, मैं उसको क्लियरिफाई कर दूंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट डेट आएगी ना, हाँ, नेक्स्ट डेट पे जो लोग आएंगे, हाँ, मेरे पास ये वीडियो तो है ही। हाँ सर, मैं उनको बताऊंगा कि भाई तुमने इनको मिसगाइड क्यों किया, पूरी बात क्यों नहीं बताई। जी सर, मैंने क्या कहा था। जी सर। और मैं खुद अपना या तो बना के और आपको दे दूं। आप सर एक वीडियो बना के डाल दो ताकि लोग मिसगाइड ना हो सर। अब इन्होंने क्या किया, जो है राज्यवर्धन राठौड़ का साथ फोटो खिंचवा ली और उसमें नीचे डाल दिया, राज्यवर्धन साहब ने हमें ये कहा है कि आप राजीनामा कर लो, सबसे बढ़िया है, वरना कोर्ट में आप जिंदगी घस जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। वकील तो आपको जिंदगी खराब करने के लिए होते हैं। मतलब एक पोस्ट बना के डाल दिया। मैंने राज्यवर्धन साहब के PA को भेजा, मैंने कहा सर आपका स्टेटमेंट है? बोला नहीं है। अब बोला फोटो तो कोई भी आके खिंचा लेता है। तो उन्होंने FIR भी दर्ज करवाने के लिए बोला उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे जिसने ये पोस्ट डाला है। तो ये इस तरीके से मिसगाइड करते हैं सर लोगों को। अब अगर वकालत इतनी ही बेकार होती सर तो ये उसको बाहर लाने में है ये लगे हुए हैं। हाँ सर। अच्छा। तो ये क्या अपराधियों को बाहर लाने में लगे हुए हैं सर? मैंने कहा अगर जो आदमी पीड़ित है, हाँ सर, तो पीड़ित तो इसको बाहर क्यों निकलवाने में लगेगा? वो पीड़ित तो यही कहेगा सर मेरा पैसा आना चाहिए। पैसा आना चाहिए सर, हम यही कह रहे हैं। सर एक चीज बताओ, राजीनामे की परिभाषा क्या होती है सर? राजीनामे का मतलब ये होता है कि वो जेल में रहे, आपको कुछ नहीं देगा, आप लिख के दे दो, वो बाहर आ जाएगा, पैसा दे देगा, इसको राजीनामा बोलते हैं क्या सर?
नहीं, ये फिर इतने लोगों ने लिख के क्यों दे दिया मुझे समझ में एक सर, यही चीज से भ्रमित किया जैसे सर बेल ऑर्डर हुआ है जी वो बेल ऑर्डर 16 जनों ने लिख के दिया उसको। सर, वो 16 लोग टोटल टॉप लीडर्स थे। इन्होंने क्या किया, एफआईआर सबसे पहले टॉप लीडर्स ने दर्ज करवाई और वही विड्रॉल कर रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि देखो इन्होंने विड्रॉल कर ली, आप भी कर लो, बाहर आके पैसे दे देंगे। तो आपके इसमें कितने मेंबर्स हैं, एक एक जिले से है या आपने कोई पूरे राजस्थान में कितनी यूनिट है जिनको आप बताओगे? ये पूरे सर अपना ग्रुप है जिसमें 60-65 हजार लोग हैं सर, सबको बताना पड़ेगा ये। अच्छा। तो मैं अगर कोई जैसे आपसे जुड़ना चाहे, कोई केस करना चाहे तो हम वो भी आप बता देंगे कि भाई। तो बता देना, कोई उसमें वो नहीं है। मेरे खुद के पास 2-3 लोग आए थे जिनकी तरफ से मैं अपोज कर रहा हूँ। हाँ और मैं इसको बाहर भी नहीं आने दूंगा, ठीक है? हाँ। तो अभी क्या है सर, ये इस तरीके से आपका नाम लेके भ्रमित कर रहे हैं, तो थोड़ा आप इसको क्लेरिफाई कोई करें। भी आपको कोई कानूनी राय चाहिए ना तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। आप मुझे कॉल करके और पूछ लेना, मैं बता भी दूंगा और क्या लिखना है ये भी बता दूंगा और क्या नहीं लिखना ये भी बता दूंगा। जी सर। और हम 30 तारीख को मिलते हैं सर। मैंने तो एफिडेविट देख के मैंने तो ये कहा था उनको कल ही, हाँ तो मुझे मिले थे। हाँ मैंने उनको एक बात कही थी, मैंने कहा जो आप लिखवा रहे हो हाँ सर, उस हिसाब से तो अगर ये बाहर भी आ जाएगा तो जिसने लिख के दे दिया वो तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ सर। और ये लैंग्वेज इस हिसाब की लिखवा रहे हैं कि पीड़ी थी उल्टा केस में फंसेगा मां नानी के। मैं तो कह रहा हूँ पीड़ित फंसे नहीं फंसे लेकिन वो तो बरी हो जाएगा ना। हाँ, वो बरी हो जाएगा सर। तो जब आप ये कह रहे हो कि साहब मैंने तो गलतफहमी में दर्ज करा दी थी, मेरे कोई विवाद है ही नहीं है जी, और मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, ठीक है? जी तो सर। आप बाहर आ गया और आने के बाद अगर उसने राजीनामे की जो भी शर्तें हैं वो नहीं मानी, जी आप सर। क्या कर लोगे? जी सर। तो इनको कंडीशन बेल पे आना चाहिए सर बाहर कायदे से। हाँ, कंडीशनल आना चाहिए इनको। तो मैं कह रहा हूँ ये चीज नहीं लिख के हाँ और अपनी तरफ से मान लीजिए जैसे आपकी तरफ से मैं खड़ा हूँ, हाँ सर। तो ये बात कहनी चाहिए कि साहब आप इनको 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए रिलीज करें जी और जो इनकी फीस है जी उसको कोई सरकार का कोई ऑब्जर्वर बिठा के और ये जो सीधी इसकी हो रखी है जितने पैसों की, जी सर। उसकी उन पैसों को विड्रॉ करवाए तो ये अनुमति इनको तो नहीं रहेगी साहब, नहीं तो ये विड्रॉ करके बाहर डाल देंगे पैसा। जी सर। एक गवर्नमेंट का आदमी इसको है जो विड्रॉ करके और निवेशकों का पैसा लुटाएगा। अब सर ये कहते हैं कि कोर्ट में कभी न्याय नहीं मिलता, आदमी को मर जाता है, ऐसा होता है सर? फिर इतने वकील क्यों बैठे हैं फिर सर? न्याय नहीं मिलता कोर्ट में तो फिर इतने पैसे लेके तुम भग जाओ। हाँ, अगर ये तुम पैसे लेके भग जाओ और कुछ ही नहीं होगा, तुम दे दोगे क्या खुद? हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। अगर खुद देने वाले होते तो फिर यहाँ पे जाते थोड़ी दे रहे थे जब तक किसी ने मुकदमा थोड़ी किया था। नहीं किया सर किसी ने मुकदमा, जब दे रहे थे तब। भाई कंपनी थी इन्होंने 2-3 साल चलाई है। हाँ सर, 2019 से चलाई है। तो 19 से चलाई तो पहले तो मुकदमा नहीं हुआ, फिर ये अभी क्यों हुआ 2023? बिल्कुल सर। जब लोगों के पैसे लेके तुम भग गए जब तो हुआ है मुकदमा। बिल्कुल सर। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन डाल दो ताकि लोग भ्रमित ना हो सके। नहीं, मैं क्लेरिफिकेशन है तो आपको इसको कर दूंगा और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि वो एक बार आए भी ताकि मैं खुद से और लिखवा दूंगा। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि ये इतने लोगों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं सर। पहले उन्होंने लूट लिया और अब ये लूट रहे हैं सर। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो मान लो इनका हित होगा, नहीं तो ये लोग क्यों लगे हुए हैं? बिल्कुल हित है सर, तभी तो कर रहे हैं ना, वरना कौन करता है सर? अगर ये जितने भी लोगों से राजीनामा करवा रहे हैं और ये सब चीजें करवा रहे हैं ना जी सर। लोग, अगर वो कह रहे हैं नहीं साहब ये पैसा दे देगा, हाँ सर। तो मैं निकलवा देता हूँ बाहर। हाँ बिल्कुल। लेकिन आएगा वो बाहर केवल 15-20 दिन के लिए, शर्तों पे आएगा। हाँ सर, शर्तों पे आना नहीं चाह रहे सर, ये चाह रहे हैं कि बाइज्जत बरी आएगा, इनके खाते है ना फ्रीज होंगे। बाइज्जत बरी वो कल को आगे कुछ नहीं करेगा तो क्या कर लोगे यार? यही बात सर लोगों को समझा नहीं। जाएगा तो कोई कहीं किसी थाने में किसी के पास शिकायत दर्ज कराने जाओगे ना, हाँ सर, तो भगा देगा आपको। बिल्कुल तो सर। बार दर्ज कराते हो और तुम ये बात लिखते हो। सही है सर। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है सर। थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन जरूर डाल दो सर जल्दी, ताकि लोग। नहीं, बिल्कुल कर दूंगा और मैं उनसे और लिखवाऊंगा कि मैंने आपको ये बात बताई थी क्या। आने दो उनको वापस, क्योंकि अभी मैं इस लेट में आएंगे हूँ। जी सर, 30 तारीख को आएंगे वो। हाँ, तो 30 को मैं है तो उनको पहले उनकी खुद भी बढ़ा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। आने दो आप। ओके, थैंक यू सर।